आपको अपने बकरे को इस तरह दोनों टांगों के बीच में दबा लेना है, जैसे मैं हमेशा से आपको बताता आया हूं, और इस तरह से इसके मुंह को खोलना है और इस सिरिंज को जो है साइड में रखना है। इस तरह से साइड में रखना है, आपको सीधे नहीं रखना है, ऐसे साइड में रख के धीरे धीरे प्रेस करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सरसों के तेल के बारे में, मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरों को सरसों का तेल किस मौसम में देना चाहिए, क्या सरसों का तेल बकरों को देने से कुछ फायदे हैं और क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि बकरों में सरसों के तेल के क्या फायदे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम बात कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल के बारे में। तो सरसों का तेल बकरों को देने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। खासकर बकरों में सबसे ज्यादा सरसों का तेल का जो फायदा है वो है फेट को बढ़ाने का। फेट मतलब चर्बी। बकरों में चर्बी जो फेट होता है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है सरसों का तेल। जब आप अपने बकरों को सरसों का तेल रूटीन में देंगे तो उनके अंदर जो पेट से संबंधित बीमारियां होती है, जैसे कब्ज होना, एसिडिटी होना, अपच होना और गैस बनना, जिसे कि आफरायु बोलते हैं, तो ये सब कभी नहीं होगा। क्योंकि सरसों का जो तेल है उसका मेन काम, जैसे मैंने आपको बताया, फेट बढ़ाना है। और उसी के साथ जो बताई चीजें कि आप आफरे में, गैस में भी उसे इस्तेमाल करते हैं, उसका डाइजेशन सही रखने में भी सरसों का तेल का बहुत ज्यादा बड़ा महत्व है। तो सरसों का तेल अब आपको देना कब कब है। आप सरसों के तेल को हर 2 दिन छोड़कर, ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पे आपको सरसों का तेल नहीं पिलाना है। सरसों का तेल आपको 2 दिन छोड़कर पिलाना है, क्योंकि लिमिट में सरसों का तेल बहुत फायदे करता है। अगर आप लिमिट से ज्यादा पिलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है। तो आप अपने बकरों को हर 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन 10 ml, जी हाँ, अगर आपका बकरा 50 किलो से लेकर 80 किलो के बीच का है तो आप उसे 10 ml पिला सकते हैं एक बार में। आप एक बार दिन में कभी पिला दें, सुबह पिला दें या शाम को पिला दें, पर दिन में एक ही बार पिलाना है और 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन पिलाना है। अगर वो 20 किलो से लेकर 50 किलो के बीच का उसका वेट है तो आप उसे 5 से 7 ml पिला सकते हैं। अब आपको सरसों का तेल किसी अलग तरीके से नहीं पिलाना है। सरसों का तेल आपको रॉ पिलाना है। रॉ मतलब कच्चा जो तेल आता है सरसों का, जो मार्केट में उपलब्ध होता है दुकानों पर, वो सरसों का तेल आप लेकर आए, या आप कहीं से प्योर सरसों का तेल ला सकते हैं जो कच्ची घानी से निकलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लहसुन को सरसों के तेल में डालकर गर्म कीजिए और फिर आप उस तेल को अपने बकरों को पिलाइए। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। सरसों का तेल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, जिसमें कि आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप नॉर्मल सरसों का तेल लें, जो कि आपको वजन के हिसाब से मैंने आपको बताया उतना आपको पिलाना है, ताकि बकरे को किसी तरह की समस्या ना हो। तो आप देखेंगे कि आप 1 महीने अगर सरसों का तेल पिलाकर उसका रिजल्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बकरे की जो कलर शाइनिंग होती है, बालों की चमक होती है, वो बहुत शानदार हो जाएगी। और कुछ ऐसे जो बकरे होते हैं जिनके बालों की चमक, शाइनिंग चली जाती है, उन पर भी चमक वापस लौट आएगी। इसी के साथ जैसा कि आप देखते होंगे कि आपके यहाँ बकरों को भी आफरा गैस आती होगी, तो वो भी होना बंद हो जाएगी, क्योंकि सरसों के तेल से बकरों का डाइजेशन जो होता है सिस्टम एकदम शानदार हो जाएगा और जो भी वो खाएगा वो समय से पचेगा, जिससे कि जब डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, खाना अच्छा पचेगा, जो संतुलित आहार आप उसे देंगे वो पूरा उसको शरीर को लगेगा, तो बकरे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, आप बकरे पलाई पर रखते हैं, कटिंग के लिए या कुर्बानी के लिए पालते हैं, तो आप उन्हें सरसों का तेल दें और रिजल्ट देखें। सरसों का तेल का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। हम उसे कई तरीकों से देते हैं, पर जैसा मैंने आपको बताया है कि आप सिंपल तरीके से उसको पिलाएं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली पिलाकर दिखाता हूं कि आपको पिलाते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ में सरसों का तेल लिया हुआ है, जो है मस्टर्ड ऑयल है। ये आप देखेंगे एकदम रॉ है, इसके अंदर कोई लहसुन या किसी तरह की कोई और चीज मिक्स नहीं की है हमने। एकदम जो रॉ मैं आपको बता रहा था, कच्चा सरसों का तेल जो आता है मस्टर्ड ऑयल, वो आपको देना है और यही हम हमारे बकरों को देते हैं। आपको अपने बकरों को इस सिरिंज की मदद से ही सरसों का तेल पिलाना है। आपको किसी बॉटल की मदद से या किसी और चीज की मदद से आपको तेल नहीं पिलाना है, क्योंकि जब हम कोई लिक्विड हम बकरे बकरियों को पिलाते हैं तो ड्रिंचिंग का इशू सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है कि जो दवा या तेल हम कुछ पिलाते हैं तो वो फेफड़े में चली जाती है, जिससे कि हमारे बकरे बकरियों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप कुछ लिक्विड अपने बकरे बकरियों को पिलाएं तो सीरिंज की मदद से ही उसे आराम आराम से पिलाएं।
तो आप इस सिरिंज की मदद से अपने बकरों को सरसों का तेल पिला सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से उसे पिलाना है। तो हम इसके अंदर जो है सरसों का तेल 10 ml ले लेंगे। आप देख सकते हैं 12 ml की सिरिंज है। ये देखिए हमने इसमें 10 ml ले लिया है, जो कि मैं आपको अपने बकरे को पिलाकर दिखाऊंगा। आपको अपने बकरे को इस तरह दोनों टांगों के बीच में दबा लेना है, जैसे मैं हमेशा से आपको बताता आया हूं, और इस तरह से इसके मुंह को खोलना है और इस सिरिंज को जो है साइड में रखना है। इस तरह से साइड में रखना है, आपको सीधे नहीं रखना है, ऐसे साइड में रख के धीरे धीरे प्रेस करना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसने तेल को पी लिया है और इससे किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। जब आप सिरिंज को सीधा रखते हैं और बकरा अगर हिल जाए तो जो तेल हम पिला रहे हैं वो उसके फेफड़े में जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सरसों का तेल कितना ml पिलाना है, कितने दिनों तक पिलाना है और क्या क्या सावधानी रखनी है, और आपको मैंने प्रैक्टिकली पिलाकर दिखाया। तो दोस्तों मैं आपको हमारे इस चैनल में वही चीजें दिखाता हूँ, वही दवाइयाँ दिखाता हूँ जो हम खुद हमारे फार्म के अंदर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इस तरह से अपने बकरों में सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि हम मौसम की बात करें कि किस मौसम में आपको पिलाना चाहिए, तो आप भी जानते हैं 3 तरह के मौसम होते हैं। उसमें आपको गर्मी के मौसम में सरसों का तेल नहीं पिलाना है, आपको सिर्फ ठंडी के मौसम में और बरसात के मौसम में सरसों का तेल पिलाना है, जिससे कि बकरों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ध्यान रखें कि सरसों का जो तेल होता है वो सर्दी जुकाम में भी बहुत ज्यादा काम करता है। तो मैंने आपको जैसा बताया है कि बरसात के मौसम में भी बकरों को सर्दी जुकाम होता है और ठंडी के मौसम में भी होता है। तो इन 2 मौसम में आप सही तरीके से, और जैसा मैंने आपको शेड्यूल बताया, टाइम टेबल बताया, इस हिसाब से अगर आप सरसों का तेल पिलाते हैं तो आपके बकरों को बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप भी अपने बकरों को सरसों का तेल पिलाएं, बस ध्यान रखें मात्रा का और उनके वजन का, ताकि आपके बकरों को नुकसान ना हो, सिर्फ फायदा हो। तो दोस्तों बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बगल में घंटी का बटन बना हुआ है उसे दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।